अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम बात करेंगे यूएस वीज़ा इंटरव्यूज़ के ऊपर। यहाँ पे आपको पहले से एक वार्निंग दे दूँ कि मैं कोई यूएस का वीज़ा कंसल्टेंट नहीं हूँ, किसी भी मुल्क का वीज़ा कंसल्टेंट नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ तजुर्बे से सीखी सोचा कि वो आप लोगों के गोश गुजार करूँ, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने, जानने वालों ने वीज़े के लिए अप्लाई किया, बाद में उनको मुश्किलात का सामना हुआ। तो जो सीधा बातें हैं कि सिस्टम किस तरह वर्क करता है, मैं आप लोगों को वो समझा दूँ। सबसे पहली चीज़ तो यह देखिए कि आपको वीज़ा मिलता है या नहीं मिलता, इससे जिन ममालिक के लिए वीज़े के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उनको कोई इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। आपकी वीज़े की फ़ीस उनको मिलती है, वो अपना काम पूरा करते हैं। उसके बाद अगर तो आप उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे तो वो आपको वीज़ा देंगे। वो मेन टेस्ट ये देखते हैं कि आप उनके लिए फ़ायदे का बाइस बनेंगे या नहीं बनेंगे, आप नफ़ा बख्श बनेंगे या नफ़ा खोर। अगर आप नफ़ा बख्श होंगे तो यकीन जानिए दुनिया का हर मुल्क आपको वीज़ा दे देगा। वो नफ़ा बख्श बने आप टेक्नोलॉजी की मदद में, उनके बच्चों को पढ़ाने की मदद में, उनके वो काम करने की मदद में जो कोई और नहीं करना चाहता, उनके वो काम करने की मदद में जो आपके सिवा कोई और नहीं कर सकता, या इन्वेस्टमेंट आप लेके जा रहे हैं, वहाँ पैसा लेके जा रहे हैं जिससे आप लोगों को रोज़गार देंगे, तो पूरी दुनिया आपके लिए खुली है। आप एक्सेप्शनल टैलेंट में हैं तो पूरी दुनिया में एक्सेप्शनल टैलेंट है, ओवन वीज़ा है, NIW वीज़ा है, उस पर अप्लाई करके आप वो जॉब कर सकते हैं जिन जॉब्स को करने के लिए हमें बंदे मौजूद नहीं हैं। आप लोअर स्टाफ में आते हैं, आप रोड क्लीन कर सकते हैं, रोड बना सकते हैं, जेनीटर का काम कर सकते हैं, कुछ और काम कर सकते हैं जो वहाँ के लोग नहीं पसंद करते करना, जैसे कि मिडल ईस्ट में, तो भी आप चले जाएंगे वहाँ पर। आपके पास इन्वेस्टमेंट है, $5 लाख है, $8 लाख है, पूरी दुनिया आपके लिए खुली है। आप वहाँ पे जाएं, इन्वेस्टमेंट करें, 4-5 लोगों को रोज़गार दें, अपने लिए भी कमाएं, उनके लिए भी बनाएं, दुनिया आपके लिए खुली है। लेकिन अगर आप खुद ही पकड़ हैं, खुद ही आपके पास कुछ नहीं है, तो दुनिया को आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आप भूखे मर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो आपको वीज़ा नहीं देंगे। ये जो वीज़ा की जो पूरी मईशत है ना, बहुत बड़ी मईशत है, इसलिए आपको मना नहीं करते कि भाई आप नहीं आए हम आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए हर चीज़ बड़ी मुहिम सी होती है, वो चाहते हैं ज़्यादा लोग अप्लाई करें। आप पाकिस्तान में देख लें, यूएस एम्बेसी को ही $160 फ़ीस है एक वीज़ा एप्लीकेंट की। ऑन एवरेज एक दिन के अंदर 200 एप्लीकेंट्स मिनिमम होते हैं जो वीज़ा इंटरव्यू के लिए लाइन में लगे हुए होते हैं। कम से कम 200, 400, 500 भी होते हैं, हम भी 200 का नंबर रख लेते हैं। अब 200 इस्लामाबाद में होंगे, 200 कराची में होंगे। $160 दे रहा है, सिंपल आउट ऑफ दी नैपकिन जो कैलकुलेशन से वो कर लेते हैं। $160 एक बंदा दे रहा है, 200 बंदे जा रहे हैं तो $16-32 तो ये हो गए एक दिन के एक एम्बेसी के अंदर। तो $32,000 इस्लामाबाद से हो गए, 32,000 कराची से हो गए, तो ये $64,000 हो गए। ये $64,000 कोई तकरीबन हमारे 18 मिलियन रुपीज़ बनते हैं। इसको आप साल से मल्टीप्लाई कर लें, 365 से कर लें, चले 350 दिन एम्बेसी खुली होगी, 340 दिन खुली हुई होगी, तो भी तकरीबन $23 मिलियन बनता है, पाकिस्तानी 6 अरब रुपया। ये 6 अरब रुपया हम पाकिस्तानी हर साल उस अमेरिका को दे देते हैं जिसको गालियाँ देते हुए हम लोग थकते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग साइड पिक नहीं करते ना। खैर उस पर फिर कभी वीडियो बनाएंगे। तो उनको वो पैसा मिल रहा है, तो वो तमाम चीज़ें बड़ी मुहिम होती हैं। आपने अपने आप से पूछना है कि आप नफ़ा बख्श बन के जाना चाह रहे हैं मुल्क में या नफ़ा खोर। अगर आपका जवाब नफ़ा खोर में आता है तो 99% उम्मीद रखिए कि आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। अगर नफ़ा बख्श में आता है तो आप यकीन जानिए कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। आपको ज़्यादा परेशान होने की, कोई इंटरव्यू करने की, कोई झूठे डॉक्यूमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका MIT स्टैनफोर्ड में दाखिला हो गया है, आपका यूनिवर्सिटी में दाखिला हो गया है, आप जाके इंटरनेशनल स्टूडेंट की फ़ीस देंगे जो लोकल फ़ीस के मुकाबले में जो अमेरिकन देते हैं 10 गुना ज़्यादा होगी, तो वो क्यों आपको मना करेंगे? आप तो पैसा लेके आ रहे हैं ना, तो हर दुनिया आपको वेलकम करेगी। तो पहला तो लिटमस टेस्ट ये हो गया कि अपने आप से पूछना है आप नफ़ा खोर है या नफ़ा बख्श है। दूसरी चीज़, आप झूठ बोल रहे हैं या सच। वीज़ा एप्लीकेशन में दुनिया में जहाँ अप्लाई कीजिए हमेशा सच बोलें। आपने आज किसी वीज़ा के लिए अप्लाई किया है ना और उसमें झूठ बोला है, आप 15 साल बाद किसी और वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ सच बोलते रहेंगे, लेकिन क्योंकि 15 साल पहले आप झूठ बोल चुके हैं, तो याद रखिए, यकीन जानिए कि उनको इस बात का पता है। ये मेरे जैसे बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हैं जो सुबह शाम हम काम ही करते हैं ना, वी लिव ऑफ इट, कि वो डेटा निकाल के देते हैं कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरीके से हुई, और सारी चीज़ें कनेक्टेड हो गई हैं। शायद ही दुनिया की वेस्टर्न कंट्रीज़ में कोई एम्बेसी सी रह गई हो जो अब AI का इस्तेमाल ना कर रही हो, डेटा साइंस का इस्तेमाल ना कर रही हो वीज़ा को अप्रूव करने के ऊपर। एक जानने वाले साहब ने अप्लाई किया, फेसबुक फ्रेंड थे, स्कॉलरशिप भी मिल गई वीज़े के लिए, और उनका वीज़ा नहीं लगा कि ज़ीशान भाई मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। तो मैंने इसी फेसबुक की प्रोफाइल देखी तो बड़े सारे उन्होंने जिहाद के झंडे और पता नहीं क्या कुछ लगाए हुए थे। तो मैं कहा भैया पिक कर लो ना अपनी साइट कि आपको जिहाद पे जाना है तो फिर आप अफगानिस्तान निकल जाओ, पढ़ने जाना है तो अमेरिका, बातें सारी अफगानिस्तान जाने की लिखी हुई है, अप्लाई अमेरिका के वीज़े का कर रहे हो तो एक तरफ तो करो ना, तो वीज़ा रिजेक्ट होना ही था ना आपका, कैसे अप्रूव होगा वीज़ा? तो आपने झूठ नहीं बोलना, जो बातें आपने सच बोलनी है। आपको टूरिज्म के लिए जाना है आप टूरिज्म बोले, मेडिकल के लिए जाना है मेडिकल बोले, पढ़ने जाना है पढ़ने का बोले, सेटल होने जाना है सेटल होने बोले, सबके पाथवेज मौजूद हैं। लेकिन झूठे डॉक्यूमेंट्स बना के एक दफ़े आप ये गलती करेंगे ना, ये गलती आपको अगले 30 साल तक भुगतनी पड़ेगी।
तीसरा काम, खुदा के वास्ते कोई एजेंट चूज़ ना करें। ये जितने एजेंट बैठे हुए ना, कोई लिया में, कोई कामुकी में, कोई सैदपुर में, कोई मुजफ्फरगढ़ में, ऐसी ऐसी जगहों के ऊपर, वो अपने ना कस्बों से ज़िंदगी बाहर नहीं निकले। वो भाई साहब खुद तो बाहर निकले नहीं, आपको वो अमेरिका भिजवा रहे हैं, पुर्तगाल भिजवा रहे हैं, तुर्की भिजवा रहे हैं। वो किसी कश्ती या कंटेनर में डुबा के आपको मार देंगे या झूठे डॉक्यूमेंट्स बना देंगे। और एक दफ़े झूठ आ गया ना, ये अब डेटा साइंस की वजह से, AI की वजह से ऐसा नामा अमाल हो गया है कि अब वो मिटता नहीं है, वो माफ़ भी नहीं होता। खुदा के नामा अमल में तो चीज़ें मिट जाएंगी, माफ़ हो जाएंगी, गुनाह नेकियों से बदल जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता भैया। एक दफ़े अगर आ गया तो अब ज़िंदगी भर के लिए आ गया, पूरी ज़िंदगी के लिए। आपका भी ख़राब हो जाएगा, आपके शायद बहन भाइयों का, बीवी बच्चों के लिए भी ख़राब हो जाए वीज़ा के चांसेस। तो झूठ आपने नहीं बोलना। इसके अलावा डू नॉट वॉलंटियर एनी इन्फॉर्मेशन। हम जो लोग हैं साउथ एशिया के, उन्हें बोलने की बड़ी आदत होती है। सवाल कोई पूछता है तो इस तरह होता है, जैसे टेप रिकॉर्ड के ऊपर बटन के ऊपर हाथ रख दिया है और कैसे चलना शुरू हो जाती है। भैया जो पूछें ना आप उसका जवाब दीजिए। क्यों जा रहे हैं जी? पढ़ने के लिए जा रहे हैं, एडमिशन हो गया, ख़त्म बात। हम ये डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, मेरे चाचा गए थे, ताया गए थे, मामा गए थे, बहन थे, भाई थे, बड़े मसले हैं। आखिरी चीज़, आपकी टाइज़ आपको दिखानी है। अगर आप नॉन इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं तो आपको शो करना है कि पीछे ऐसा क्या है कि आप वापस आएंगे। आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, आपका कारोबार है, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, आपका नाम है, आपकी कोई जॉब है, आप कोई गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, आप जाना चाहते हैं, पीछे आने की कोई वजह आपके पास नहीं, तो वापस क्यों आएंगे? दुनिया में हर 34वां बंदा पाकिस्तानी है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। पाकिस्तान में गुर्बत का हाल आपको पता है। तो जिस मुल्क को भी हम लोग जाएंगे तो हम लोग वापस क्यों आएंगे, तो ये साबित करना पड़ता है। अगर आप इमिग्रेंट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं फिर टाइस शो करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो आप बोल ही रहे हैं ना कि जी मैं वहाँ पे जाके वहीं पे रहूँगा और कुछ नहीं करूँगा। लेकिन झूठ ना बोलें। बहुत से पाकिस्तानी हमारे यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ पे आके असाइलम कर लेते हैं। कोई बोलता है जी मैं LGBTQ से हूँ, कोई बोलता हो कि जी मेरा मसला कुछ और है, मुल्क ख़तरा है। ये तमाम जो झूठ बोलने वाले लोग हैं ना, वो बाकी लोगों को नुकसान कर रहे होते हैं। एक बंदा जो यहाँ पे आके गायब हो जाता है और मुल्क वापस नहीं आता और झूठ बोलता है, कम से कम वो 10,000 लोगों को नुकसान पहुँचाता है, जो जेन्युइन होते हैं, जो आ सकते हैं, वो नहीं आ सकते उस बंदे की वजह से। तो ऐसी कोई भी हरकतें करें तो याद रखिए कि उन सब का गुनाह ना आपके ऊपर पड़ेगा, उन सब के जो अपने तरक्की में आगे बढ़ने के चांसेस रोकनी है उसकी वजह से। आपने झूठ नहीं बोलना, आपने ज़्यादा नहीं बोलना। आपने ये लिटमस टेस्ट है कि जिस मुल्क में भी आप जा रहे हैं उसके लिए नफ़ा बख्श हैं या नफ़ा खोर हैं। और ये अमेरिका क्या, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, सब के लिए यही है। और सच बोलना है। अगर आपने सच नहीं बोला तो यकीन जानिए कि मारे जाएंगे। कोई तरीका नहीं है। आपको लगता है कि आप बहुत चालाक हैं, आपको लगता है कि आप झूठी बैंक स्टेटमेंट्स बना लेंगे, आपको लगता है कि आप टैक्स रिटर्न चेंज कर देंगे, आपको लगता है कि आपने कोई गलत एजेंट से बात करके कहीं अप्लाई किया होगा, वीज़ा रिजेक्ट हो गया और आप एप्लीकेशन में नहीं बताएंगे और पता नहीं लगेगा। यू हैव नो आइडिया वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग। और जो डेटा साइंटिस्ट किस्म के लोग होते हैं ना मेरे जैसे, डेविल्स एडवोकेट, वो लोग क्या काम कर रहे हैं और कौन कौन सा डेटा कहाँ कहाँ से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी छोटी चीज़ें, गाइडेंस आपको मदद करेंगे इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी सच पे गुजारने के लिए और आगे बढ़ने के लिए सच के साथ। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।